आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत आदिकाल के इतिहास में रासो साहित्य की प्रसिद्ध रचना बीसल देव रासो के विषय में पढ़ेंगे। देखिए, बीसल देव रासो रचनाकार नरपति नाले है। कौन है रचनाकार? नरपति नाले हैं। ठीक है, बीसल देव रासो के। रचना का समय, रचना काल इसका 1155 ईस्वी, विक्रम संवत 12 ये क्या है? विक्रम संवत है। ठीक है, विक्रम संवत के हिसाब से ये है। ठीक है, इस रचना को मानने के पीछे भी कुछ इतिहासकारों ने अपने अपने मत दिए हैं। ठीक है, जैसे सभी रचनाओं में दिए हैं तो इसमें भी दिए हैं। कुछ इतिहासकार यहाँ क्या कहते हैं, जैसे डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया, इसका रचना काल डॉक्टर जो मोतीलाल मेनारिया इस बीसल देव रासो का रचना का समय बताते हैं 16वीं शताब्दी। ठीक है, 16वीं शताब्दी को बताते हैं। ठीक है, डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त, जो डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त हैं, डॉक्टर माता प्रसाद ने इस रचना का समय 14वीं शताब्दी बताया है। ठीक है, उन्होंने क्या बताया है? 14वीं शताब्दी। ठीक है, किसने बताया है? डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने। और जो नवीन शोधों में प्राप्त इसकी एक प्राचीन प्रति के अनुसार, नवीन शोधों में इस रचना की एक प्राचीन प्रति के अनुसार क्या कहा गया है कि ये इस ईस्वी में लिखी गई है। ठीक है, नवीन शोधों के अनुसार जो इसकी प्राचीन प्रति प्राप्त हुई है तो उसका ये समय है। ठीक है, इसका प्रधान रस देख लेते हैं हम। प्रधान रस कौन सा है? प्रधान रस व्यांगी रस, संयोग श्रृंगार रस व वियोग श्रृंगार, दोनों है इसमें। श्रृंगार रस के दोनों भेद हैं, अर्थात संयोग श्रृंगार भी और वियोग श्रृंगार भी है। श्रृंगार रस, ये दो रस इसके प्रधान रस हैं। ठीक है, किसके? बीसल देव रासो के। काव्य स्वरूप कैसा है? मुक्तक काव्य। काव्य का जो स्वरूप है वह है मुक्तक काव्य। कैसा है? मुक्तक काव्य है ये। ठीक, और कुल कितने छंद है? छंद जो है, कुल छंद है 128। ये छंद है इसमें बीसल देव रासो के। कितने? 128 छंद है इसमें। ठीक है, बीसल देव रासो में। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने इस रचना की 128 छंदों की प्रति का संपादन किया है। ठीक है, यही इसका मूल रूप माना जाता है। जो उन्होंने बीसल देव रासो का डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने संपादन किया 128 छंदों का, वही मूल रूप से माना जाता है। ठीक, नायक कौन है? अजमेर के नायक भी लिखते हैं। नायक, इस रचना के जो नायक हैं, अर्थात जिसका इस रचना में वर्णन है नायक का, अजमेर के चौहान राजा बीसल देव, अजमेर के चौहान राजा बीसल देव तृतीय, बीसल देव तृतीय
इसे मतलब इन्हें विग्रह राज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, विग्रह राज के नाम से भी इसको जाना जाता है, विग्रह राज चतुर्थ के नाम से भी जाना जाता है इन्हें। ठीक है, इन्हें बीसल देव को तो विग्रह राज चतुर्थ के नाम से भी इनको जाना जाता है। नायिका देखते हैं, नायिका बीसल देव रासों की नायिका कौन है? मालवा के भोज, मालवा के भोज, मालवा के भोज परमार की पुत्री, मालवा के भोज परमार की पुत्री राजमती, ये नायिका है बीसल देव रासो की। ठीक है,